हनुमान ने राम लक्ष्मण से सुग्रीव का परिचय कराया। प्रसंगवश सुग्रीव बोला, भगवान, मैं भी अपने बड़े भाई बाली के प्रति आपके अनुज लक्ष्मण की तरह ही निष्ठावान था। एक दिन दुर्भाग्यवश नगर में एक मायावी नामक दैत्य आया। बाली का उससे भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते करते वह दैत्य नगर के बाहर स्थित एक अंधेरी गुफा में घुस गया। बाली ने मुझे गुफा के द्वार पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया और स्वयं उसके पीछे गुफा में चला गया। कुछ देर बाद मुझे बाली की दर्दनाक चीख सुनाई दी। साथ ही गुफा से रक्त की एक धारा बह निकली। मुझे लगा कि मायावी दैत्य ने मेरे भाई को मार डाला है। अब वह बाहर निकलकर दूसरे लोगों को भी मार डालेगा। इसलिए मैंने गुफा के मुंह पर एक भारी पत्थर रख दिया और अपने नगर लौट आया। फिर सबकी सहमति से मैं किष्किंधा का राजा बन गया। किंतु बाली वास्तव में मरा नहीं था। एक दिन वह किसी तरह गुफा से निकलकर सीधे राज दरबार में पहुंचा। उसने मुझे घृणा और क्रोध में अपशब्द कहे और मेरी पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रख लिया। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे वरदान है कि उससे लड़ने वालों की शक्ति आधी रह जाएगी और शेष आधी बाली में आ जाएगा। अब वह मुझे जान से मारना चाहता है, अतः बचने के लिए ही मैं अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ ठहरा हुआ हूँ। एक शराब के कारण बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता। राम बोले, सुग्रीव, आज से तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयत्न करूँगा। सुग्रीव बोला, भगवान, मैं भी सीता माता को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास वानर और भालुओं की विशाल सेना है। वे चारों दिशाओं में फैलकर सीता माता का पता ढूंढ निकालेंगे। फिर अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव ने शपथ ली कि वे आजीवन मित्रता निभाएंगे और सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। राम ने सुग्रीव से कहा, जाओ सुग्रीव, बाली को मल्लयुद्ध के लिए ललकारो। मैं छुपकर बाली पर वार कर उसका अंत कर दूंगा। फिर राम, लक्ष्मण और सुग्रीव किष्किंधा गए। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाइयों का युद्ध प्रारंभ हो गया और राम एक पेड़ के पीछे खड़े हो गए ताकि बाली को मार सकें। जब राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वे असमंजस में पड़ गए। बाली और सुग्रीव न केवल रूप, रंग, कद काठी में एक जैसे थे, वरना दोनों का युद्ध करने का तरीका भी एक सा था। बहुत देर तक युद्ध होता रहा। सुग्रीव को हैरानी थी कि राम उसकी मदद के लिए तीर क्यों नहीं चला रहे हैं। सूर्यास्त होने पर युद्ध समाप्त हो गया। तब सुग्रीव ने राम से पूछा कि उन्होंने मल्लयुद्ध के दौरान उसकी सहायता क्यों नहीं की। राम बोले, तुम दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि मुझे डर था कि कहीं बाली के धोखे में मैं तुम्हें कहीं ना मार दूं। कल तुम उसे फिर ललकारो। इस बार तुम एक माला पहन लेना ताकि मैं तुम दोनों भाइयों में अंतर कर सकूं। अगले दिन सुग्रीव ने फिर बाली को मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। बाली को अपनी सूरवीरता पर बहुत घमंड था, इसलिए उसने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसकी पत्नी तारा ने कहा, स्वामी, इस बार आप सुग्रीव से युद्ध ना करें। मैंने रात में एक बुरा सपना देखा है। सुग्रीव आपका सगा भाई है, उसे सुलह कर लें और शांति पूर्वक रहें। किंतु बाली पत्नी की बात सुनकर क्रोधवश पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। बाली ने सुग्रीव से दंभ भरे स्वर में कहा, कल तुम जीवित बच गए थे, पर आज लगता है तुम्हारी मौत तुम्हें दोबारा यहाँ खींच लाई है। सुग्रीव ने उत्तर दिया, यह तो आज मल्लयुद्ध के बाद ही निश्चित होगा कि कौन जीवित बचता है और कौन यमलोक जाता है। दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। बाली ने सुग्रीव को 2-3 बार पटकनी दी। आज भी बाली ही सुग्रीव पर भारी पड़ रहा था कि तभी एक तीर बाली की छाती में आकर लगा। यह तीर पेड़ के पीछे छिपे श्री राम ने मारा था। तीर लगते ही बाली कटे हुए वृक्ष की तरह धरती पर गिर पड़ा। राजमहल में भी यह दुख समाचार पहुंच गया। बाली की पत्नी तारा तो पहले से ही आशंकित थी। वह विलाप करते हुए बोली, स्वामी, यदि आप मेरी बात मान लेते तो आज हम पर यह दुखों का पहाड़ नहीं टूटता। आपका बेटा अंगद यूं अनाथ ना होता।
बाली अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने सुग्रीव से कहा, अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे बाद तुम मेरे पुत्र अंगद और पत्नी तारा का ध्यान रखना। यह कहते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बाली की मौत के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया गया।